तुम्हें लगाया करो यही रखी है ना, हम तभी तो बोल रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। दूसरा लेक्चर है हमारा मात्रक तथा मापन। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है जो 11 का चैप्टर है, तो उसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहली डेफिनेशन थी मापन। ठीक है, तो मापन क्या होती है, जब बात निकलो आप, यह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि के कितने गुना है, मापन कहलाता है। जैसे 10 किलो चावल, तो चावल कितने किलोग्राम है, 10 केजी। ठीक है, हाँ 10 गुना। ठीक, तो ये अगर मापन डेफिनेशन बता दी, तो प्रक्रिया पढ़ सकते हो कि मापन यह प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि के कितने गुना है, मापन कहलाता है। एग्जाम्पल 10 किलो चावल। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, मापन क्या होता है। तो नहीं कर रहे वीडियो, ऐसे रूप करने वाला होता है नहीं करा ना। तो पहला पॉइंट मापन लिख लिया था। दूसरा पॉइंट डालो मात्रक। तो आप लोग एक पॉइंट समझ में आ गया ना, मापन नोट कर लीजिएगा। अभी अगर देखते रहे तो ठीक है, चलती रहती, लेकिन बाद बंद भी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। 2 घंटे का 3 घंटे का काम हो जाता है। मात्रक हम देखिए जाते हैं, आपने सारी चीजें देखी और अगले एरिया में मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में डाल दो यूनिट। देखा तो देखो, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग अपने किसी ज्ञान घटा कविता लिए लिखे, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। ठीक है, मात्रक कहलाता है। पॉइंट लिख ली, क्लियर है? आगे लिखो, जैसे एग्जाम्पल समय का सेकंड और आयतन का लीटर। ठीक है, तो क्या करते हैं कि फिर से पढ़ो, वह सर्वमान्य मानक मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, आयतन का मात्रक लीटर।
तो ये क्या हो गई, मात्रक की डेफिनेशन हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट की कुछ कर देता है, याद रखना सेकंड की बात थर्ड है बस। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। लेकिन तुम वीडियो देखोगे तो आवाज नहीं आएगी, दिमाग में असर पड़ेगा। स्मूथ दिखाई देगा कि आवाज आ रही, लेकिन सुनाई देगा क्या बता रहा है। चीज तो आती है, इतनी आती है और ठीक मात्रक कहलाता है। हमारी जो होती है तो अगले संडे में लेके आना। अब जब छुट्टी खरीदने की हो जाए तब लेके आ जाना, फिर उसी दिन 3 घंटे पढ़ा दें। तो संडे को फिर पैमाने का मात्रक केजी समय का, सेकंड आयतन का, लीटर। ठीक, तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया? आगे एडिंग डालो, इसको रख करते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां देखो, वे सभी राशियां जिनका संबंध वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो, संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो, वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके, तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, तथा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती, जब तक चैप्टर पूरा खत्म हो जाए तो उठने नहीं देंगे, चाहे 12 बज जाए। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे लिखो लंबाई, एग्जाम्पल में लिखो लंबाई, कॉमा द्रव्यमान ताप, कॉमा ताप, कॉमा चाल, कॉमा बल, कॉमा समय। ठीक है, लंबाई, कॉमा द्रव्यमान, कॉमा ताप, कॉमा चाल,
कौमा बल कौमा समय, ये तुम्हारी भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, कितनी भौतिक राशियां होती हैं? 6 होती। कितनी होती है लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में 6। अच्छा मैंने नहीं पढ़ा ना, पढ़ाया नहीं ना अभी ये चीजें हमने कब पढ़ा था? सर अभी ध्यान आया वो जब कोई बार रजिस्टर नहीं जब पीछे मात्रा नहीं आता उससे 2000 नहीं पढ़ा है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, काल, बल, समय। इसलिए बोला है जो लोग भूला है कि क्या करना तो पता था भावनाएं समझते हैं सवेरे हमें तो पता है ना, हमने पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया था। हाँ हमें पता है ना, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड करना तो पढ़ा चलिए चाहते तो वहीं से स्टार्ट करते, लेकिन वो टॉपिक अलग मिला था। वहां पे लिख दिए थे वैज्ञानिक कदम की खोज था, और वो था मूल बल कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो लिखवा दिए। फिर दूसरा चैप्टर ये तुम्हारा हो गया मात्रक तथा मापन। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पढ़ाना ही है, लेकिन हमें अगर बीच में पढ़ाते तो ये ना पढ़ाते, स्टार्टिंग से मैं पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग से, रिकॉर्ड करना था ना। आगे लिखो आंतरिक मान, पहले एक बार पढ़ लो तुम लोग। भौतिक राशि मतलब होता है वे सभी राशियां जिनका संबंध, संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन किसी भौतिकी परिघटना से हो। किससे हो? भौतिकी परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा क्या की जाए, व्यक्त की जा सके, तथा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान तथा ताप, चाल और बल तथा समय। तो ये 6 भौतिक राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय। कोई पॉइंट दिक्कत है? ठीक है, रख कर दें। अब लिखने में मजा आ रही हो गई है ना, पूरा बोर्ड में लिखा मिल रहा है। अब लगा आधा चैप्टर हो जाता अगर रिकॉर्ड नहीं होता। अब ये लक्ष्य है फिर बजा बाद में सर पढ़ता पता नहीं क्या पढ़ा दिया कोई बात नहीं, ले दो, समझदार है। वीडियो को पॉज कर लो ऐसे, फिर लिखो। और तब करने हैं तो साइड में हो, नहीं साइड में होएंगी नहीं, लिखो फिर छोड़ दें काम बनेगा। फिर लिखो आंतरिक मान, आंतरिक देखो बंद हो गया ना ना कैसे बोला जब आंतरिक बंद हो गया। आंतरिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू, आंतरिक मान वाले को न्यूमेरिकल वैल्यू। कल से वो ले आना। हाँ एक शीशा हाँ कहाँ मिलेगा? कम से कम ब्यूटी पार्लर खोलना। हाँ 4 बड़ा है ना, देखो तुम्हें दिखाई देगा, वहाँ ही दिखाते देखो, वहाँ से कहाँ दिख रहा है? नहीं दिखा और तो देख रहे नहीं दिखाई देता, देखो तो वहाँ से देगा तो वहाँ से यहाँ से लिखो। आंतरिक मान में लिखो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। यह उस राशि को प्रदर्शित करता है, यह उस राशि को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। राशि के परिमाण को लिखना है, यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। परिमाण नहीं बहुत गलत हो जाएगी एडमिशन। यह उस राशि के परिमाण को, तुम लोग बातों लगा रहे थे इसमें गलत है ना, प्रदर्शित करता है,
लोग बातें कर रहे हो क्यों? इस वजह से यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है कि उस राशि को उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, कि उस राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, कितनी बार सम्मिलित है। एग्जाम्पल लिख लो, एक क्षण की लंबाई 50 मीटर है। एक क्षण की लंबाई 50 मीटर है, तो उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है? 50 बार मीटर, 50 बार मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, ऐसे कितनी बार सम्मिलित है? 50 बार। तो समझो, आंशिक मान का मतलब होता है यह राशि उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है कि उस राशि को का मात्रक उस राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। फिर से समझो, आंशिक मान क्या होता है? यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है कि उस राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। एग्जाम्पल, एक क्षण की लंबाई 50 मीटर है। और लिख लो एग्जाम्पल, अभिषेक की हाइट या ऊंचाई 7.2 कितनी इंच है? कितने फीट के हो? 7.2 फीट के। ये बारे में पंखी में आते हैं इतनी फीट है ना, मान लो। ठीक है ना? मान लो क्या नहीं है। ठीक है, इतना फीट का चेक कर लिया। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। भाई तो 6 फुट का 7 फुट का आदमी होता है मुंह होता। अब देख की ऊंचाई 6.2 फीट है। ठीक है, हाँ ऊँट तो ले लो, उसकी कितनी होती होगी? अभी देख लेके तो ऊँट लिखते ऊँट लिखते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक, तो उसकी ऊंचाई कितनी बार सम्मिलित है? नहीं, ये लिख लो 6 बार, 6 फीट बार सम्मिलित है। ठीक है, तो 6 टाइम सम्मिलित है। ठीक है, देखो मजाक कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या, ये इम्पोर्टेंट है। एक क्षण की लंबाई 50 मीटर है और अभिषेक की ऊंचाई 6 फीट है। उस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे लिखो, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, अगर समझने की उसको बुकलेट में लिखा होता तो मैं हमको 2-3 बार उसमें देखना पढ़ना पड़ता। मात्रकों की पद्धतियां लिखो, आगे डालो, मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। देखो, 3 पद्धतियां होती हैं। मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। 3 पद्धतियां होती हैं। पहला लिख लो, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा कि मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती हैं। हमारा टेक्निकल बॉय सही नहीं है, देखते नहीं हो ना यार दिखता नहीं है। कल से तुम्हें देखो खिड़की के पास बैठो।
है ना। मात्रकों की पद्धतियां 3 है ना। लिखो, पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। सेकंड लिखो, एमकेएस पद्धति, मेट्रिक सिस्टम। तीसरा लिखो, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। इसे लिख लेना, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो देखो पहला दिया गया मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना मात्रकों की पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एमकेएस पद्धति, तीसरा है एफपीएस पद्धति। ठीक, सीजीएस पद्धति को हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, और एमकेएस पद्धति को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, और एफपीएस को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखो, सीजीएस पद्धति को मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हाँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट फुट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फुट लिख लो ऐसे समझा। उसको नहीं पता, पता है? हाँ लिख लो, फुट पाउंड सेकेंड। एमकेएस में होता है मीटर, केजी किलोग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। लिख लिया, कितना चाहते लिख लो ऐसे छोटा छोटा। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मत लिखो, इससे लिख लीजिएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम्पियर का होता फुट पाउंड सेकेंड। तो 3 पद्धतियां होती है। ठीक है, आगे लिखो पॉइंट, मीटर, मीटर क्या कैसे लिखाते हैं, ये हो गया क्लियर। ठीक है, इसको नोट कर लो, हाँ नोट कर लो। साढ़े 7 बजे देखो, 7:30 का मतलब हो गया है इसमें उससे 1 घंटा बाकी भी, 7:30 से 8:30, 8:30 से 7:30 से क्या, अब बहुत टाइम है, 7:30 से क्या, 8:30, 8:30 से क्या, 8:30 से 9 क्या है समय। अरे तो ये 8:30 से क्या कितने बजे आएगी, मैं नहीं पता, 6 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन हमने 6:30 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया था ना। हम तो आज से छुट्टी थे क्लास, अब ये बताओ यदि स्कूल आता है आप 9 बजे जाओ, मीटर ना लाइक लिखो, मीटर है तो तुरंत दे देते हैं। जैसे एक गधे की
लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, पढ़ना नहीं है ना, ठीक है, मेरे करने पढ़ रहे हो ना। अभी सोचो कि हमेशा हो गया जीवन बीमा इसका। हाँ। ये देखो रखिए, ये यहाँ से नहीं, ये इसके बाद ये भी रखिए, ये देखो ठीक, यही चलेगा। फिर आगे लिखो मीटर, यह लंबाई का मात्रक है। मीटर क्या होता है, यह है लंबाई का मात्रक है, यह लंबाई का मात्रक है। पहला पॉइंट क्लियर। देखो 1 मीटर वह दूरी है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन, जिसमें शुद्ध क्रिप्टन जिसमें शुद्ध क्रिप्टन के 86 शुद्ध क्रिप्टन के 86 से उत्सर्जित होने वाले से उत्सर्जित होने वाले व नारंगी प्रकाश की, अगर कल ये डिजिट ना याद हुई 763.73 इतना प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तरंगे क्या करते हैं, आती हैं, लिख लेना। ठीक है, तरंगे आती हैं, ये याद करिए, ये याद कर लेना ऊपर। ठीक है, मीटर, 1 मीटर, देखो पहला सुनो, यह लंबाई का मात्रक है। ठीक है, क्लियर है, यह लंबाई का मात्रक है। दूसरा पॉइंट है 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले व नारंगी प्रकाश की 1650763.73 तरंगे आती हैं। 1 मीटर कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। अरबों खरबों में जाए तरंगे आती हैं, ये मीटर की डेफिनेशन होती है। आगे के एग्जाम्पल में, जैसे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, अब ये याद कर लेना, बहस मत करना कि चलिए ये होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, आगे देखो 1 डेसीमीटर बराबर होता है तुम्हारा सिलेंडर लिखा है ना 10⁻1 मीटर। 1 मिली बराबर होता है 10⁻⁻⁴
-3 मीटर। और एक फर्मी बराबर होता है -15 मीटर। और एक माइक्रो बराबर होता है -6। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे इसके। रिवर्स देख, 1 2 3 4 5 पेज है। एक मिली है कि मिमी? लास्ट में 1 मिमी क्या आएगा मिमी? 1 मिमी 10⁻³ मीटर होता है। ये मुझे पढ़ा नहीं था। फर्मी कहाँ दिख रहा है? फर्मी लिखा है 10⁻15 मीटर और एक माइक्रो बराबर 10⁻6 मीटर। उतना ही फर्क है। हो गया? देखो मीटर क्या होता है? यह लंबाई का मात्रक है। दूसरा क्या है? 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली वह नारंगी प्रकाश की कितनी तरंगें आती हैं। ठीक है, याद कर लेना चाहिए। तो अगला पॉइंट याद करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻1 मीटर और एक मिली बराबर होता है 10⁻3 मीटर। ठीक, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। एक माइक्रो और 10⁻6 मीटर। ये होता है 16,50,70,000। एक पिको बराबर होता है 10⁻12 मीटर। अभी कहाँ से आ रहा है? ये मिली होगा, मिली लिखा है। मिली लिखा है। ठीक है, एक मिली लिखा। अगर मिली हमें कुछ और साइन ले जाता लेकिन उसमें मिली लिखा। ठीक है, 1 मिली बराबर कितना होता है? 10⁻3 मीटर। ठीक है, तो फिर तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। एक डेसीमीटर बराबर है 10⁻1 मीटर। एक मिली बराबर होता है 10⁻3 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर और एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 मीटर। एक पिको बराबर होता है 10⁻12 मीटर। कोई प्रॉब्लम है? और लिखवा दे। एक मिली माइक्रो बराबर होता है। एक मिली माइक्रो और 10⁻9 मीटर। ये भी और कल आपके आगे पूछेंगे। एक मिली माइक्रो और 10⁻9 मीटर। दिखाई देता है।
पक्का कल पूछेंगे? कल के बाद नहीं पूछेंगे। कल के बाद जब पढ़ाई जब क्लास होगी तब पूछेंगे। कल के बाद नहीं पूछना क्या करेंगे? ये आपका अच्छा तो कहीं दूसरे आ जाएंगे। कल अभी एक हार्ड में पढ़ेंगे। अच्छा पहले क्लास पूरी खत्म कर लेंगे। पानी पियो, जिंदगी में पानी ही है। पियेंगे मजा आएंगे। हमने तो कुछ खाया भी नहीं सुबह। पानी पीना पड़ेगा। ठीक है इसको रब कर दें। ठीक है स्क्रीन शॉट ले लेना ना। और ले लो ले लो ठीक है तो और चिंता रहेगी पता नहीं कब 3 घंटे पढ़ाने लगते हैं हमारी आवाज जाती है। हमारी जरूरत है। हमें कहता है जाओ तुम लोग जब तक पढ़ोगे नहीं यहाँ पे तब तक नहीं लिख पाओगे अच्छे से। आएगा तो पूरा क्लियर नहीं आएगा। जो डाउट होते हैं वो नहीं पूछ पाओगे उनसे। तो ऑनलाइन में ऑफलाइन में यही फर्क होता है। अभी डाउट पूछ लोगे लेकिन जब दोबारा तुम लोग जब 1 महीने बाद वीडियो देखोगे तब तुम लोग को मजा आएगा और पढ़ने में क्योंकि डाउट तुमने पूछा है। क्लियर है डाउट तुम्हारी? क्लियर है। अब बस तुम्हें रिवीजन करना 2 की स्पीड में लगा लेना 2 घंटे की स्पीड में और जल्दी जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल रिपीट हो जाएगा। अगले हेडिंग लिखो नोट पॉइंट डालो। मैंने इसी वजह से ये काम किया है। ये ब्रेक भी काम बहुत अच्छा किया। अगर तुम ये नहीं लाते ना एक काम किया और वो वाला आउट हो जाए लगाने में उसको ऑनलाइन करने चाहिए ठीक से तुम्हारी आएगी। अभी देख रहे हैं अगली महीने अभी अभी सिखाएंगे। कब है? 30 तारीख। अलार्म बजने लगता है चिंता सबकी डेट फिक्स है। अलार्म बजने लगता है उससे लिख लगता है कि हाँ ये हमें याद नहीं रहता। वो रोकने का भी नहीं चलने दो। देखो लंबाई का बड़ा मात्रक 50 वर्ष है। लंबाई का बड़ा मात्रक 50 वर्ष है। देखो जो वीडियो देख रहा है वो सोचेगा सर बात कर रहे हैं लेकिन बात करने से पढ़ने ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है हमेशा पढ़ाते रहो तो दिमाग क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है। वर्ष लंबाई का बड़ा मात्रक 50 वर्ष है। ठीक है ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है फिर आगे लिखो प्रकाश 1 सेकंड में। दूसरा पॉइंट लिखो दूसरा नंबर प्रकाश 1 सेकंड में। और फिजिक्स ऐसे ही पढ़े जाती है हाथ बोल के। ठीक है ना पढ़ाते रहो 2-3 घंटे तक बच्चे हो भी जाएंगे पता नहीं चल रहा मास्टर पढ़ाई लगाइए ना बहुत सारा कुछ है ना। प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की क्या करता है? दूरी तय करता है। दूरी मीटर पर सेकंड तय करता है। अब से किस क्लास में आती है? इंग्लिश मीडियम प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दूरी तय करता है। फिर आगे लिखो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर इसमें वो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हाँ 3 × 10⁸ ठीक मीटर पर सेकेंड गुणे 24 घंटे गुणे 365 दिन गुणे 365 दिन लिखो 60
मिनट और 60 सेकेंड। ये क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष में इतना होता है। जब इसका आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9.46 9.46 गुणे 10 की घात माइनस सही आएगा, प्लस में आएगा 15 मीटर। क्या आएगा, 10 की घात 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, या 10 की घात 16 मीटर, या 10 की घात 16 मीटर। ये पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो देखो समझो, नोट पॉइंट क्या था, मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, लंबाई का बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी होता है, प्रकाश वर्ष होता है, या लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर भी बोर्ड लिखा रहता है ऐसा, लाइट ईयर होता है ना, या इंग्लिश में लिख देते हैं LIG लाइट ईयर, पीछे के पूछा जाता है। तो लंबाई का बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 × 10 मीटर पर सेकंड। ये तो पेपर में बहुत क्वेश्चन होता है, ये स्पोर्ट्स में नेवी में भरा पड़ा प्रैक्टिस में देखो ये पूछा जाता है, प्रकाश एक सेकंड की दूरी तय करता है 3 × 10 मीटर पर सेकंड। एक वर्ष में कितनी तय करता है, 9.46 × 10 मीटर, या 10 16 मीटर। कितनी दूरी तय करता है, कितने, एक साल में। एक साल का मतलब ये तो प्रकाश की दूरी हो गई, ठीक, 24 घंटे हो गए, 365 दिन हो गए, 60 मिनट हो गया और 60 सेकंड हो गए। इन सबका क्या कर दो, मल्टीपल करा दो, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, 9.46 × 10 की घात 15 मीटर, या 10 की घात 16 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारी 1 मीटर की डेफिनेशन के अंतर्गत ये पूरा पॉइंट आता है। ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूजन है कोई, इसको रख कर लो। आगे दिया गया है किलोग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम हेडिंग डाल दी, डालो। किलोग्राम में लिखो, यह द्रव्यमान का मात्रक है। पहला पॉइंट लिखो, यह द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक, किसका मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक है। दूसरा पॉइंट लिखो, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम की लिखना। ठीक है, प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान
माना गया है। टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। एग्जाम्पल लिखो, एक, और इसको मारना है, एक क्विंटल बराबर कितना होता है? एक क्विंटल बराबर 10 की घात 3 kg होता है। 100 किलो नहीं होता, 3 kg होता है। 2 किलो होता ही नहीं। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम होता है। 1000 किलोग्राम, बस 5 लिख लो। 1 ग्राम बराबर लिखो, गूगल कर लेना, ठीक है? कंप्यूटर करवा रहे हो, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं करवा दे, हम अभी आपको दिखाएंगे। 10 की घात -3 kg। बहुत करोगे नहीं, करो। 1 मिली ग्राम बराबर होता है 10 की घात अभी 6 kg। कैलेंडर और आज वो खिलाना होगा 10 राजभोग खिलाना होगा कैलेंडर को। अगर ये ना हुआ, क्या खिलाना होगा? राजभोग, ये क्या है? पता नहीं क्यों भी होता हूँ। राजभोग मतलब अलग जादू खाना नहीं, कुछ नहीं। हाँ या ना करो। हाँ ठीक है। कैलेंडर खिलाएंगे हम, अगर नहीं निकला तो कैलेंडर का खिलाएंगे, आप खिलाएंगे कैलेंडर में तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो कुछ है। 1 क्विंटल बराबर 1000 ग्राम होता है। लिख लो, 1000 किलोग्राम। हमको ये बताओ, 5 किलो पर टू एक पतेली है, फिर भूल जाओ। देख लो मोबाइल में, देखो तुम अपना। अभी सिलेंडर की पार्टी हो जाएगी। किसी पार्टी खुल गया? अभी खुल गया, खुल गया। 1 क्विंटल बराबर डालो कितना होता है, देख लेना चाहिए। ठीक है, लिख लिया। अब देखो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? यह है द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक? 1 किलोग्राम कहाँ पे रखे? किलोमीटर, मीटर सुन लिया, नालायक, मीटर सुन लिया उसने। अब मैंने किलोग्राम का दे देना, कुंटल, कुंटल, कुंटल। चल लिया बड़े बड़े अक्षरों में लिखा पाओ कि हम जो लेते हैं वो मानते, खाते हैं, मानते हैं। ये क्या है? 5000 कितने को? कितने को? 12 को? वो नहीं करिएगा 5। पकड़ो, गलत है। किताब में देखो। गूगल का गलत कर दिया उन्होंने। ये सही है, ये गूगल का। अरे यार 100 तो लिखा दो उसमें। 100 लिखा है देखो, लेकिन हमने पता ऊपर देखा तो वही लिखा 100। ठीक है, हम कुछ लिखा तो लिखा है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। अरे यार हम ऊपर देख रहे हैं, हमें क्या पता, मतलब याद है लेकिन 100 पहले पता था, लेकिन उसमें हमने देखा कि ऊपर लिखा 1000। 12 राजभोग ले गया उससे पहले हमने देख गए ना। 1000 नहीं होता, 100 किलोग्राम होता है। तो आप बोल रहे थे नहीं, हमने उसमें देखा 1000 निकाला था तो हमसे ना दे। 1000 नहीं होता है, 1000 नहीं होता। लेकिन देखो पहले हमने बोला तो 100 होता है, फिर हमने कहा शायद थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा। हमारी बात मान लिया करो। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात -6 kg। 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात -3 kg। और 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। ठीक,
पे लिखा तो 100 ही है, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा। ऊपर देख लिया कि हाँ लिखा 100, यहाँ पे काम कम दिखाई देता है। अब उसमें हमारी बात नहीं है सर, क्या करें? चलो ठीक है, हम लोग देखने में होती है। देखने करती नहीं होता, सही लिखा 100 होता है, ठीक है, क्लियर आंसर 100 देगी, कंफ्यूजन मत करो। इसको लिख सकते हैं 1/, हम कंफ्यूजन कर रहे हैं, हमारा नाम लगा दीजिए बस। नहीं हम कंफ्यूजन नहीं करते, देखा है चला सही है। क्यों कहते हैं कंफ्यूजन न करो, हम क्या कहते हैं, हम तो लिख दीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 क्विंटल में 100 किलो 100 किलोग्राम मिलते हैं ना हम पे हाँ। एक पसेरी में 20 किलोग्राम होता है ना, देखा कितना होता है? 5 रुपए 1 पसेरी में। और अभी तो होगा, हाँ अभी तो 20 into 5 होगा, तभी तो होगा। पसेरी सेरी लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, लेकिन इनका यूज नहीं होता ना, फिर सही पाते हैं। ठीक, लिख लिया, आगे लिखो सेकंड की डेफिनेशन। सॉरी, 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 की। हाँ ये होता है, दिमाग में ये था। तो ये बोल देते हैं, हमारा तुरंत बता देते, होता है 1000 बराबर 1000, ये होता है, अब दिमाग में। 1 टन 10 क्विंटल होता है। ऐसा नहीं, पहले यही बोला था ना 100 किलो होता है, ये बता, लेकिन अब दोबारा देखा वो फेल हो गया आपको बस। अगर हम इनको दिखाते ना, अगर तो गूगल पे मानते ना सर। नहीं तो फिर तब मानते हैं, फिर हम घर पे देखते हैं कि क्या क्या हमें पता है। देखिए लेकिन यहाँ नहीं मानते। चलो ठीक है, इसको रख लिया। देखो यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट लिख लेना कि किसकी छड़ बनी होती है, प्लेटिनम इरिडियम की बनी होती है। किसकी? प्लेटिनम इरिडियम के एक दूसरे से बने का द्रव्यमान माना गया है, ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट कर लेना, प्लेटिनम इरिडियम। वीडियो में बहस भी छेड़ दी तुमने, है ना? क्या करना है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो। कैसे हैं दीदी को कर दिए ऐसे बोलूं। ये दिमाग में बच्चों में चलते हैं कि क्या होता है कि नहीं होता है ना। बच्चे जो देखेंगे तो समझे कैसे प्रकृति सर सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे। इसका क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। ऑनलाइन में क्या, मान लो कोई सामने देखो W पढ़ना चाहिए, इन दो को बैठा के रखना चाहिए। ओ यार इसको थोड़ा दिमाग और दिमाग में अभी समझा का यहाँ पर होता है, लेकिन समझा ये नहीं गई बच्ची को। आगे देखो सेकेंड कैसे इसको रख कर दें किलोग्राम की रख कर दें। सेकेंड डेफिनेशन दिखा दें बस, लास्ट नहीं मतलब बहुत है, लेकिन सेकेंड डेफिनेशन दिखा दें उसके बाद चले जाओ जहाँ तुम्हारा मन हो। फिर आगे लिखो, यह समय का मात्रक है। पहला पॉइंट लिखो, यह समय का मात्रक है। दूसरा पॉइंट लिखो, देखो सेकेंड वह समय अंतराल है, सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91 बाद से 17 कंपन करते हैं। 91
रुपया बंदी था 91 92 63 17 70 कंपन करते हैं, ये नहीं बोल सकता हूँ, कंपन करते हैं, ठीक है। 91 92 63 70 कंपन करते हैं। क्या कंपन करते हैं? परमाणु कंपन करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आगे लिखो 1 घंटे बराबर, एग्जाम्पल में 3600 सेकेंड है ना। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकेंड। और 1 मिली सेकेंड बराबर लिखो 10⁻³ अब सही लिखा है, 10⁻³ सेकेंड। फिर आगे लिखो 1 नैनो सेकेंड बराबर, या ऐसे लिखो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 नैनो नैनो एक नहीं, 1 मिनट लिखा है MINT, नहीं, ये हावर 1 हावर बराबर 60 मिनट। क्या हो गया? 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकेंड, नैनो सेकंड और 1 मिली सेकेंड बराबर लिखा 10 नैनो सेकेंड कहाँ बोला अभी? बोला, लेकिन अभी नहीं लिखना है। लिखना नहीं, लेकिन बोला था। देखो 1 माइक्रो सेकेंड बराबर, 1 माइक्रो का साइन क्या होता है? 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻⁶ सेकेंड, ठीक। आगे लिखो सेकंड पढ़े थे हैं, LKG 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड। LKG पढ़ा तो अभी 11th में पढ़ो। और 1 पिको सेकेंड बराबर -12 सेकेंड। जिसके एग्जाम में आता है उसके लिए भगवान होते हैं, ठीक है ना। चलो लिख लो, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। देखो सेकंड डेफिनेशन क्या होती है? यह एक समय का मात्रक है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा है सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजन एक से परमाणु के 91 92 63 70 कंपन करते हैं। कौन करते हैं? परमाणु कंपन करते हैं, ठीक। तब 1 सेकंड होता है। क्या होता है? तब 1 सेकंड होता है। फिर आगे लिखा है 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होते हैं। 1 मिली सेकंड बराबर होता है 10⁻³ सेकंड। इस पर कोई डाउट है? देख लेना। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और 1 माइक्रो का साइन ये होता है, माइक्रो सेकंड में 10⁻⁶ सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ सेकंड, और 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड, ठीक। तो ये लेक्चर का 1 घंटे का हो गया, ठीक है। काफी 1 घंटे का हो गया। आपको क्या करते हैं, वीडियो कहते हैं एंड नहीं करते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर। आगे पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ओके, चलेंगे करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा ऐसे